अर्जुन इरगासी यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं बोरिस गेलफैंड का। और ये बहुत ही एक ख़ास मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। बोरिस जो है वो सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे और वो खेल रहे हैं रिस्टॉन लिजियन चेस क्लब की ओर से, और MGD1 से खेलने जा रहे हैं यहाँ पर अर्जुन इरगासी ये मुकाबला। और बोरिस सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे। आपको याद होगा कि एक बार कैंप हुआ था जिसमें अर्जुन तो नहीं थे, लेकिन बाकी के जितने भी टैलेंटेड यंगस्टर्स थे उस समय के, उन सब को बोरिस ने जो है वो ट्रेनिंग भी दी थी। तो भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए भी जाने जाते हैं। पर्सनली भी मैं उनसे 2 बार मिला हूँ दोस्तों, और बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं, बहुत ही जिसको बोल सकते हैं विनम्र इंसान हैं। विश्वनाथ आनंद के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और अभी भी इस उम्र में 57 साल की उम्र में भी एक्टिव चेस प्लेयर हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है, और बहुत अनुभव का खजाना भी है। तो अर्जुन के लिए भी आज देखिए, अर्जुन रैंकिंग में बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन इन सब खिलाड़ियों से खेलना अपने आप में जो है वो एक बहुत सम्मान की बात है। पहली चाल बोरिस ने खेली है, नाइट F3 खेल करके शुरुआत की है। अर्जुन D5 खेलते हुए G3, यहाँ पर नाइट F6 आता हुआ, और बिशप G2, किंग्स इंडियन जैसा सेटअप फिलहाल तो लग रहा है वाइट से। C5 खेला है अर्जुन ने, सेंटर पर स्पेस लेते हुए। एक अच्छा तरीका है जब अपोनेंट जो है वो वाइट से किंग साइड फेंचिटो लेता है और सेंटर ना ले, तो तब तक आप कम से कम सेंटर जो है आप ले लें। कैसल करते हुए वाइट अपना डेवलपमेंट जो है कंप्लीट कर लिया है। अर्जुन ने किया है E6, अपने डार्क कलर के बिशप को खोलते हुए, सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, और यहाँ पर C4 करके चैलेंज किया है पोजीशन को। अर्जुन ने D4 जो है आगे बढ़ दी है पॉन, और स्पेस डेफिनेटली ब्लैक के पास है, लेकिन डेवलपमेंट में वाइट आगे है फिलहाल अभी भी। और यहाँ पर D3 करते हुए अपने डार्क कलर के बिशप को खोलते हुए अर्जुन ने नाइट C6 बाहर निकाला, और नाउ E3 करके जो अर्जुन ने सेंटर क्रिएट किया है उसको चैलेंज करते हुए अर्जुन ने अपने किंग साइड के नाइट को मूव किया है। और ये इंटरेस्टिंग है। B4 करके इमीडिएटली अर्जुन के जो पॉन है यहाँ पर बी पॉन, उसको चैलेंज करते हुए अर्जुन ने E3 मारा है। यहाँ पर पॉन इंटू E3 मार के जवाब देते हुए बोरिस, और अर्जुन यहाँ पर अब पॉन इंटू B4 एक एक्स्ट्रा पॉन बोर्ड पर मारते हुए बिशप B2। और इस पॉन को देने का पर्पस बोरिस का जो है कि उनका जो बिशप है वो इस लॉन्ग डायगोनल पर काम कर रहा है। अर्जुन ने A5 करके पॉन को सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर D4 करते हुए सेंटर लेते हुए बोरिस साहब देखते हैं कि अगली चाल अर्जुन A4। अर्जुन का थ्रेट है यहाँ पर इस पॉन को और आगे बढ़ना, लेकिन अर्जुन डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, उलझाना चाहते हैं। और यहाँ पर एक गलत चाल होती हुई, यहाँ पर A3 करके रोकना चाहिए था बोरिस को, अर्जुन को। और अब अर्जुन A3 करके जो है वो ये काफ़ी स्पेस ले सकते हैं, और इस बिशप का पूरा जो हिसाब किताब है उसको गड़बड़ कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या चलेंगे। यहाँ पर अर्जुन A3 चलेंगे, नेचुरल मूव था। बिशप C1 आते हुए, और एक पॉन अप है यहाँ पर ब्लैक, लेकिन वाइट डेवलपमेंट में तो आगे है, लेकिन क्या उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। बिशप E7, नाइट B3 आते हुए यहाँ पर बोरिस गेलफैंड, और अर्जुन ने फाइनली यहाँ पर कैसल कर लिया है। वो जानते हैं कि एक पॉन अप है, अब अगर डेवलपमेंट करके थोड़ा सा पोजीशन का जो इनिशिएटिव है वाइट का उसको अगर मेंटेन कर दिया जाए तो गेम में वो बढ़त बना सकते हैं। बिशप D2 खेल के B4 के पॉन पे थोड़ा प्रेशर बढ़ाते हुए, लेकिन ऑलरेडी डबल प्रोटेक्टेड है ये। तो E5 किया है अर्जुन पोजीशन में, अब एक्सचेंज की तरफ जा रहे हैं, पोजीशन को तोड़ना चाहते हैं। क्वीन C2 आते हुए अर्जुन ने क्वीन C7 खेला, जिसको इतना एक्यूरेट नहीं बताया जा रहा। यहाँ पर F5 को ज़्यादा एक्यूरेट बताया जा रहा है। खैर क्वीन C7 खेला है उन्होंने, और यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि C5 किया है, तो बिशप का जो सपोर्ट था उसको शट ऑफ किया है यहाँ पर। नाउ नाइट जाता हुआ F6 पर। ये जो लाइट कलर हैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना और इनका एडवांटेज लेना। नाइट यहाँ पर आता हुआ G5, H6 के अर्जुन ने यहाँ पर, और यहाँ पर बोरिस गेलफैंड रुक इंटू F6 आते हुए। इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि आपको नाइट मारना पड़ेगा वरना मिड हो जाती है। रुक पीछे चला गया है। यहाँ पर काफ़ी एक्सचेंज हो रहे हैं सेंटर पर। बिशप F6 आते हुए, और बोरिस गेलफैंड ने वो जो सेक्रीफाइस मारा था, रुक इंटू F6 एक बार फिर से एक्सचेंज दे दिया अब यहाँ पर बोरिस ने, और D5 आगे बढ़ते तो काफ़ी तेज खेल रहे हैं अगर हम देखें यहाँ पर। और पूरा प्रेशर जो है वो अर्जुन के ऊपर अभी डाल दिया है उन्होंने। नाइट आते हुए E5 पे, ये नाइट नहीं होता अगर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नाइट ही पोजीशन को बचा सकता है अभी, क्योंकि डबल बिशप B4 यहाँ पर आते हुए, और आप देख सकते हो सिर्फ पॉन तो रिकवर हो गया, सिर्फ एक्सचेंज अप है यहाँ पर अर्जुन। रुक A4 आते हुए, लेकिन अगर आप ये देखें जो डार्क यहाँ पे थोड़ा सा कमजोरी है, 2 बिशप है, तो इंटरेस्टिंग तो है गेम यहाँ पर काफ़ी। क्वीन C3 खेला है यहाँ पर, बिशप शायद बचाना चाहिए था C3 से, बट अर्जुन ने खेला है यहाँ पर रुक E8,
भले ही इंजन वाइट को बेटर बता रहा, ब्लैक को बेटर बता रहा हूँ, लेकिन वाइट के पास चांसेस हैं। रुक F1 आते हुए प्रेशर तो है राजा के ऊपर। देखते हैं कैसे डिफेंड करेंगे। क्वीन को D8 लेके गए हैं F6 को सपोर्ट लगाने के लिए अर्जुन। और पोजीशन कभी आप देखिए, भले एक्सचेंज डाउन है वाइट, लेकिन यहाँ पर उनके पास प्ले है काफ़ी। देखिए नाइट आता हुआ E4 से, नाइट B3 से E4 आने की तैयारी यहाँ पर। और अर्जुन ने F5 किया है, E4 नहीं आने देंगे नाइट को। क्वीन B3 जाते हुए रुक से सवाल पूछते हुए बोरिस दबाव में डाल के रखा हुआ है उन्होंने अर्जुन को। रुक आता हुआ यहाँ पर A6 पर। और पोजीशन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ब्लैक को अभी भी कोऑर्डिनेट, उनका लाइट कलर का बिशप अभी भी अंदर है। नाइट आता हुआ C4 पर, वो चाहते हैं आप एक्सचेंज कर लीजिए यहाँ पर। अर्जुन ने एक्सेप्ट किया नाइट C4, क्वीन C4 होता हुआ बोर्ड के ऊपर। और रुक यहाँ पर G6 पर आया। ये थोड़ा सा डिफेंस वाइट का ज़रूर थोड़ा सा सॉरी ब्लैक का डिफेंस ठीक हो रहा है, लेकिन वाइट ने एक और पॉन मार लिया है। और अभी आप बोर्ड पर देखेंगे तो 5 पॉन है वाइट के पास, ब्लैक के पास 4 पॉन है, तो एक पॉन अप है, एक्सचेंज डाउन है, लेकिन बिल्कुल कंपनसेशन है। क्वीन E7 खेला है यहाँ पर अर्जुन ने। और नाउ बिशप B2 वापस उस लॉन्ग डायगोनल पर जाते हुए, एहसास कराते हुए कि आपके पास कमजोरी है उधर पर। अर्जुन F4 कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इससे उनका बिशप भी खुला है। नाउ D6 यहाँ पर क्वीन पर अटैक, 5 पॉन आगे बढ़ते हुए। देखते हैं कि अर्जुन कहाँ पर रखेंगे क्वीन को। क्वीन गए E3 चेक दिया है यहाँ पर। किंग H1 ये गलत चाल खेल गए, यहाँ पर रुक F2 ही बेटर था। और जैसे किंग H1 गए अर्जुन ने रुक H6 खेल दिया। यहाँ पर क्या ये मिस किया, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। पॉन इंटू F6 आ रहा है, पॉन इंटू G3 आ रहा है, और ये थोड़ा सा गलत खेल गए हैं। रुक F2 बेटर था, भले ये अर्जुन परपेक्चुअल दे सकते थे। यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ क्वीन, बिशप D4, पॉन इंटू G3, H2 को बचाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सडनली थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया। बिशप D5 पे आते हुए F7 पे अटैक, लेकिन उससे पहले मार के चेक आ जाएगी। रुक इन यहाँ पर रुक D2 खेले, उन्होंने बोला आप F7 मार लीजिए। बिशप इंटू F7, डबल बिशप है, केयरफुल रहना पड़ेगा। किंग H7, लेकिन अभी चेक नहीं आ रही, और रुक इंटू वहाँ से चेकमेट लगा हुआ है। बिशप जाते हुए D5 पे। देखते हैं कि अर्जुन फिनिश कैसे करते हैं। अर्जुन ने बिशप E6 खेला, ब्यूटीफुल मूव है। अगर बिशप से बिशप मारा तो चेकमेट हो जाएगी, पहले H2 और G2 फिर करके। तो उन्होंने बिशप B7 मारा है। और आप देखिए 3 पॉन जो है वो एक्स्ट्रा क्वीन साइड पर हैं। अर्जुन ने खेला है रुक H4 और बिशप पर अटैक किया है। बिशप जाता हुआ F6 पे, यहाँ पर रुक D1 खेलना चाहिए था, और इस बिशप के हटने से रुक इंटू H2 चेक आया है किंग G1 पे जाते हुए। और शायद वो बिशप के हटने से एक नुकसान हुआ है बड़ा। देखते हैं कि चाल चलते हैं अर्जुन क्या खेलेंगे। यहाँ पर अर्जुन ने G2 खेला है, रुक F2, रुक से चेक, और यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया बोरिस गेलफैंड ने। लेकिन उनको पता था कि बोर्ड पे कुछ तो जो है वो ज़ोरदार हो रहा था, और स्पेशली जो बात शुरू हुई जब अर्जुन ने ये पॉन पुश किया, लेकिन ये जो ज़ोरदार अटैक किया उन्होंने, रुक इंटू F6 पहले मारा। यहाँ पे मेट हो सकती थी अगर आप रुक को मारेंगे तो, और रुक वापस गया, और उसके बाद बिशप आता है। और फिर ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस ज़बरदस्त खेल रहे थे बोरिस, जिस तरह से पॉन प्रेस हो रहे थे यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बैलेंस ही था, अनटिल उन्होंने ये ब्लंडर किया। और यहाँ पर बेस्ट मूव था रुक F2 खेलना, उससे गेम बच सकता।